बहुत दिन हो गए आपसे बात किए, दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। दारा तू है, तू है एक गरीब नवाज, दानी दान भंडारा तू है, तू है एक गरीब नवाज, दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज, दान भंडारा तू तू है एक गरीब नवाज, कर बख्शिश्ते भर दे झोली, शिश्ते भर दे झोली, शिश्ते कर दे, खोल दे अपने सारे राज, दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज। ये शब्द जो है ना, कर बख्शिश दे भर दे झोली, खोल दे अपने सारे राज, ये कौंधता रहा कई समय तक। कोई सेटिस्फैक्ट्री सा जवाब नहीं मिला किसी से भी। बहुत सारे महापुरुषों से बात करी इस शब्द के बारे में। फिर एक संत मिले, महात्मा मिले, उन्होंने बताया कि जैसे कोई अपना कोई दोस्त होता है ना, जो गहरी मित्रता होती है, तो दोस्त जो है वो अपने दोस्त से कुछ छुपाता नहीं है, वो सब कुछ बता देता है, जो शायद वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता पाता। एक दोस्त से वो सारी बातें कर लिया करता है। ऐसे ही जब ये परमात्मा, ये निरंकार जो है, मित्र रूप में अगर हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी फिर सारे ब्रह्मांड, सारे जो कायनात है इसकी, ये सारे राज खोल दिया करता है। उन महापुरुषों ने मुझे ऐसा समझाया। ज्ञान लेना तो सिर्फ एक जानकारी है। जैसे सतगुरु माता जी ने भी अपने विचारों में कहा, समुंदर को दिखा दिया है और समुंदर की गहराइयों में न जाने क्या 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 है। जो जितना जितना गहरे उतरता जाता है, उतना उतना ये उसको प्राप्त होता जाता है निरंकार। एक महात्मा ने और बताया कि जो निरंकार है ना, हर एक का इंडिविजुअल है। जो जैसे जैसे इसको ध्याता जाएगा, वैसे वैसे ही उसको प्राप्त होता चला जाएगा। भाई कहीं हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं या कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मार्केट हमारी हो जाती है। जिस जिस वस्तु की जितना जितना कीमत हम चुकाते हैं, उतनी उतनी वस्तु जो है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ये निरंकार जो है, जितना जितना हम इसको ध्याते जाएंगे, उतना उतना जो है हमारे को ये प्राप्त होता चला जाएगा। और हम ये कहें ना, अगर हमारे को भाई हमारी कोई अपनी कोई वो है नहीं, इसकी कृपा के बिना हम इसको ध्या भी नहीं सकते। इसकी कृपा के बिना हम इसका नाम भी नहीं ले पाते। पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया, कुरान में एक जगह लिखा है
कि जो मुझे नहीं मानते ना, अगर तुम्हारा मानने वालों का अगर तुम्हारा लिहाज ना हो तो मैं उनके घरों की सीढ़ियां भी सोने की बना दूं। हाँ, लेकिन उनके जो है सजदे में खड़े होने की तौफीक जो है उनसे मैं छीन लिया करता हूँ। एक बात और बताई महात्मा ने कि अल्लाह जो है वो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास है कि हम तो जो हैं अल्पज्ञ हैं, अनजान हैं, हम आपके टेस्ट देने लायक हैं नहीं। आप ऐसे ही बख्श दिया करो। जैसे इस बार वो नहीं हो गए, जितने भी सारे बच्चे थे वो सबको प्रमोट कर दिया गया। हम तो ऐसे ही हैं। आप कृपा करो सतगुरु सच्चा पातशाह, हमें तो अपनी रहमतों से, अपनी बख्शिशों से ना प्रमोट ही कर दो। क्योंकि हमें पता है हमने आपका सबक जो है वो याद नहीं किया है। आपने बहुत 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 दोहराए अपने सबक, लेकिन फिर भी हम कहीं नहीं उतार पाए अपने जीवन में, नहीं उतार पाए। तो आपसे आपकी कृपा ही मांगते हैं। आपकी निगाह ही मांगते हैं। लिखा भी है कि तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। आप अपनी दया मेहर जो है हमारे पे बनाए रखो, और जो है हमारे पे अपनी कृपा जो है वो बरसा दो। अभी सतगुरु माता जी के जो लेटेस्ट विचार आए उसमें था कि कृपा हो रही है इस मालिक निरंकार की। कृपा ये कर रहा है। हमें इस बात का विश्वास आ जाए, इस बात का एहसास आ जाए कि हाँ सच में आप कृपा कर रहे हो। कुछ अगर शरीर में है, हम ग्रस्त में हैं, कुछ ऐसी जो बात हो जाती है जो हमारे हिसाब से जो है वो ठीक नहीं हुआ करती है, पर इस मालिक निरंकार को बेहतर पता है। ये हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देता। अगर हम इससे जुड़ जाते हैं तो ये तमाम ऐसे नेगेटिविटी को हमारे से दूर कर दिया करता है। चाहे वो कोई इंसानों के रूप में हो, चाहे वो माया का कोई भी रूप हो। एक बार सतगुरु बाबा जी के विचारों में बाबा जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि दुश्मन कोई हो जो को बाहर से कोई आता हो। कई बार हमारे जो फैमिली के ही कुछ लोग हो जाते हैं, कई बार हमारा मन ही हमारा दुश्मन हो जाता है। और एक बहुत गहरी बात सतगुरु बाबा जी ने अपने विचारों में बताई कि जो हमारे को सत्संग से तोड़े वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारे को सत्संग से जोड़े वो हमारा मित्र है। तो अब इसी बात से अंदाज़ा हम लगा लें, हमारे फैमिली में भी कुछ होंगे। क्योंकि जो काल था ना, काल उसने वादा किया था परमात्मा से, वो सबसे बड़ा भगत था अल्लाह का। शायद उसका नाम जिब्रील था।
तो उसने वादा किया परमात्मा से, पहले वो बहुत बड़ा भक्त था, तो परमात्मा ने कहा कि मैंने ये इंसान को जो है बनाया है, सबको आदेश दिया कि इसके आगे सजदा करो। तो सिर्फ एक वही था जो उसने कहा कि मिट्टी से बनाए हुए इंसान को मैं नहीं सजदा करूंगा। तो परमात्मा को, अल्लाह को जो है उस पर क्रोध आ गया और कहा कि तूने जो है मेरी जो है बात की नाफरमानी करी है, आज से तू शैतान हो जा। वो प्रॉमिस करता है परमात्मा से कि पहले तो वो बहुत बड़ा भक्त है, अब वो परमात्मा को चैलेंज करता है कि आपकी भक्ति जो भी करेगा मैं तो टांग अड़ाऊंगा, देखता हूं वो कैसे सहज में कर लेता है। और फिर परमात्मा जो है, फिर वो कहते हैं उसको कि तू जितनी मर्जी टांग अड़ा ले, जो मेरे पूर्ण भगत होंगे ना, उनका तो कुछ नहीं कर सकता। फिर एक कहानी मैंने एक और सुनाई थी एक वीडियो में कि एक महात्मा जो है वो संगत पे जाने के लिए तैयार होते हैं और गिर जाते हैं, कहीं कपड़े खराब हो जाते हैं, दोबारा चले जाते हैं घर पे। फिर तीसरी बार जब आते हैं तो एक लालटेन लेके साथ चल रहा है, वही शैतान है। वो कहता है कि जो पहली बार जो आप गिरे थे तो आपके मन में आया कि मैं दोबारा सत्संग में जाऊं। तो ये कहानी हमने सुनी हुई है सबने, दोहराने का मेरा वो नहीं है कि मैं इसको दोहराऊं इसको दोबारा से। अगर हम इसकी राह पे चल पड़ते हैं तो हो सकता है कि पहले कुछ परेशानियां आए, लेकिन बाद में कुछ समय बाद वही परेशानियां जो हमारे को परेशान किया करती हैं, वही कहीं हमारे रास्ते में फूलों को बिछाने का कार्य करती हैं। मैं ब्लैंक होके बैठ गया और मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हे मालिक निरंकार जो भी बुलवा रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस मालिक निरंकार से जो है, सदगुरु से हमेशा इसकी कृपा ही मांगे, इसकी जो है निगाह ही मांगे। मन है ना मन, मन कई बार चालाकियां करता है। मन जो है वो कहता है ये भी ले लो, ये भी मांग लो, वो भी मांग लो, वो भी मांग लो। एक और कहानी कहीं याद आ रही है। एक राजा ने ऐलान किया कि जो खजाने में सबसे जो कीमती हीरे जवाहरात हैं वो सब इकट्ठे लेके आया जाए, उसको सबको एक मेज पे जो है टेबल पे सजाया जाए। अब राजा ने ऐलान कर दिया कि जिसको जो चाहिए, जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका। एक कहीं वो नाचने वाली थी, कनीज थी कोई, उसने राजा की बात को दोहराया, क्या आपने ये कहा कि जो जिस पे हाथ रखे वो उसका? राजा ने कहा हाँ हाँ, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। कहीं भगदड़ मच गई, कहीं कोई हीरे जवाहरात पे हाथ रख रहा है, कोई सोने चांदी पे हाथ रख रहा है। साथ खड़ी हुई कनीज जो थी वो, उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। फिर दोहराया कि आपने यही बोला था ना, जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका। राजा मुस्कुराया, कहने लगा हाँ, मैंने यही कहा है। अब राजा उसका हो गया तो सब कुछ उसका हो गया।
कहीं माया जो है हमें भटका देती है, हमें भरमा देती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। फिर जब हम इसको मांग लेते हैं इससे ही, तो फिर सब कुछ ऑटोमेटिक सा हमारा सा हो जाता है। कहने सुनने में बहुत आसान सी लगती हैं ये बातें, बहुत इजी लगती हैं, बहुत सहज में मैं बोल भी गया, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप आता है ना, फिर कहीं लड़खड़ा जाते हैं कदम, कहीं जो है जबान भी लड़खड़ा जाती है, कहीं हाँ हमारी जो है कदम भी उस ओर जो है कहीं विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। फिर इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास बनती है, परमपिता परमेश्वर, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं, आपको पता है, आपको मालूम है, आप ऐसी कृपा करो। एक गीत की लाइन भी याद आ रही है कि वेखिए जहान सारा बह के बनेरे। वो विवेक शोक जी को सतगुरु बाबा जी ने बोला कि जिंदगी जो है ऐसे जियो कि जैसे आप वो कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो कि जैसे जिंदगी जी रहे हो। बस ये हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है। हमें नहीं मालूम कि अगला अगला जो रोल है वो क्या ये परमात्मा दे दे। हाँ, एक बात का पता है कि जो बेस्ट एक्टर होता है ना, उसको एक टफ रोल दिया करता है, क्योंकि इस मालिक निरंकार को भरोसा होता है कि ये निभा जाएगा। ये निभा जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जीवन में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो फिर यही बात जो है वो समझ में आती है कि जो कर रहा है ये डायरेक्टर है, ये बेस्ट कर रहा है, जो करेगा हमारे लिए बेहतरीन होगा। बस निरंकार सच्चा पातशाह यही कृपा करे कि जो इस पे विश्वास है वो बना रहे, विश्वास जो है वो बढ़ता रहे, और कहना गीत है कि मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दाता हमें देना। इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो। जो हमारे लिए सुखदाई हो वो सारे सुख दे दो, वो सारी खुशियां हमारी झोली में डाल दो। देना तो आप ही नहीं है, समझ भी आप प्रदान करो, निगाह भी आप पवित्र बख्शो, कदम भी कहीं गलत दिशा में न जाए, ये हाथ भी कहीं गलत उसमें ना रहें। आप स्वयं जो है हम सब के घटों में विराजमान हो जाओ, आप ही देखो, आप ही बोलो, आप ही सब कुछ करो।
को अक्सर महात्मा बात किया करते थे, राजकवि जी, कि सब कुछ मैं कीता हूं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू आपे संभाले। सब कुछ मैं कीता हूं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू आपे संभाले। निरंकार सच्चा पातशाह आप ही संभालो, आप ही कृपा करो, अपना विश्वास बख्शो, अपनी भक्ति बख्शो और सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मुझे नहीं पता क्या क्या बोल गया, कुछ अच्छा लगे तो इसी ने बोला, अगर कुछ बात आपको अच्छी ना लगी हो तो वो कहीं ना कहीं मेरी ही होगी, कहीं ना कहीं मेरे मन की ही बात होगी। तो जो अच्छा लगे वो अपना लेना, जो कहीं बुरा लगे वो बच्चा समझ के बख्श देना। लव यू ऑल। जिंदगी रहेगी और जरूर मिलेंगे।